Hello everyone, welcome back to my YouTube channel MK Med Education and me Dr. Mahendra Chaudhary. We study in this lecture about enzymes. एंजाइम्स इस लेक्चर के अंदर हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम की पहले तो हम फर्स्टली स्टडी करेंगे डेफिनेशन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंजाइम, एंड फिर इसके बारे में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो डेफिनेशन क्या होती है एंजाइम की? डेफिनेशन क्या होती है? एंजाइम होते हैं बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट मीन्स मतलब क्या हुआ? जैव उत्प्रेरक। डेफिनेशन होती है एंजाइम की, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट itself undergoing any change। इसको हम ऐसे देख सकते हैं जैसे कि एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है। अब स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करता है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है समझने की? स्लो होती है। लेकिन जब उसको टीचर एक बार पढ़ा देता है, टीचर ने क्या करा? पढ़ाया, तो उसके समझने की जो कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और टीचर की क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एक इसकी क्लास हो जाएगी ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरी इसकी क्लास हो जाएगी ट्रांसफेरेज। तीसरी इसकी क्लास हो जाएगी हाइड्रोलाइजेज। चौथी इसकी क्लास हो जाएगी लाइजेज। पांचवी इसकी क्लास हो जाएगी आइसोमेरेज। छठी इसकी क्लास हो जाएगी लाइगेज। और सातवीं इसकी क्लास हो जाएगी ट्रांसलोकेज। ओके, तो हम एक के बाद एक सारी देखते हैं एक बार। एंजाइम का नोमेनक्लेचर, इसके लिए IBMB ने एक 4 डिजिट नंबर दिए हैं। 4 डिजिट नंबर, इसको हम एंजाइम कम्युनिकेशन नंबर कहते हैं। एंजाइम कम्युनिकेशन नंबर, ठीक है। IBMB कौन है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है। 4 डिजिट नंबर में मतलब 4 नंबर होते हैं, 4 जैसे कि रैंडमली हम ले लेते हैं 1 1 1 1, ठीक है। तो ये सबसे पहले किसका नंबर होता है? क्लास का, फिर होता है सब क्लास का, फिर होता है सब क्लास का, ठीक है। और ये होता है, ये इंडिविजुअल एंजाइम नंबर होते हैं। इंडिविजुअल एंजाइम नंबर होते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज के बारे में स्टडी करते हैं हम। क्लास वन ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम से पता चलता है जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इन्वॉल्व होती है उनके लिए ऑक्सीडो रिडक्टेज, जो एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए जो क्लास है वो ऑक्सीडो रिडक्टेज हो जाएगा। तो इसके लिए हम पहली लाइन क्या लिख देंगे? एंजाइम्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन reaction. For example, alcohol dehydrogenase and lactate dehydrogenase। पाइरुवेट को लैक्टिक एसिड में चेंज करने के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है LDH, लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज। फिर आती है क्लास 2
क्लास 2 कौन सी है? ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज नाम से ही पता है, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, ये इसकी डेफिनेशन होगी, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अदर देन H+, अदर देन H+। अगर H+ का ट्रांसफर करें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जाता है। तो ये ATP थी, एक ATP का यूज हुआ था, तो एक फॉस्फेट किसके पास ट्रांसफर कर दिया? ग्लूकोज के पास ट्रांसफर कर दिया। किसने किया? हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने, हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने। ठीक है, अदर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अदर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज क्या क्या हो जाएगा? ट्रांसएमिनेज, ट्रांसएमिनेज, ट्रांसमेथिलेज, ट्रांसमेथिलेज ETC। ओके, फिर आती है तीसरी क्लास हाइड्रोलेजेज। हाइड्रोलेजेज ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं, बॉन्ड ब्रेक करते हैं विथ एडिशन ऑफ वाटर। इसमें जो ज़्यादातर एंजाइम आते हैं, मैक्सिमम एंजाइम्स यूज इन डाइजेशन प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीएज, लाइपेज, पेप्सिन ETC। ये क्लास है भाई साहब लाइजेज। तो लाइजेज क्या है? लाइजेज का मतलब हुआ कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ऐसे बॉन्डों को ये क्या करता है? क्लीव करता है। क्लीव बोले तो तोड़ता है, तोड़ डाला रही। ऐसे बॉन्डों को ये करता है? तोड़ता है। अब ऐसे बॉन्डों को तोड़ता है, वो उनके एग्जाम्पल क्या है? उनका एग्जाम्पल है जैसे कि फ्रैक्टोज है, फ्रैक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट है, नाम तो सुना ही होगा इसका। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में ये सारे एंजाइम्स सब आ जाते हैं, ये सारी क्लास एक जगह आ जाती है। किस में तोड़ता है? एक DHAP में तोड़ता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में तोड़ता है। दूसरा किस में तोड़ता है? गिल्सर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में तोड़ता है, गिल्सर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में तोड़ता है। तोड़ डाला रे भाई। यहाँ जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम क्या है? एल्डोलेज है, एल्डोलेज। ठीक है, और इसका एंजाइम कम्युनिकेशन नंबर है 4,1,2,13। मतलब क्या हुआ? 4 तो इसकी क्लास होगी, 4 नंबर ये देख ला, ये इसकी पर्सनली नंबर हो गई, फोन नंबर होते हैं जैसे हमारे, ये इसकी क्लास सब क्लास हो गई, ये सब क्लास का हो गया। ठीक है, ये हो गया लाइजेज एंजाइम के बारे में। अगला है आइसोमेरेज। अगला है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज के नाम से पता चलता है ये दो हमशक्ल होते हैं, उनको एक्सचेंज करता रहता है, बस उनमें थोड़ा सा फर्क होता है। यानी कि एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑल द आइसोमराइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, उसको फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज करता है। कौन करता है? आइसोमेरेज ही करता है ना, आइसोमेरेज। या जो DHAP होता है वो, या गिल्सर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है। यहाँ पर जो एंजाइम इनके बीच में होता है वो कौन सा होता है? वो भी आइसोमेरेज ही होता है। ओके, फिर आती है अगली क्लास, कितनी होगी? ये 5 नंबर क्लास होगी। ये 6 नंबर क्लास है लाइगेज। अब जो लाइगेज था वो तोड़ता है, लाइगेज ये जोड़ता है, ये दो बॉन्डों को तोड़ता है। जैसे आपने DNA लाइगेज का नाम जो सुना होगा, वो क्या करता है? 2 DNA मॉलिक्यूल को जोड़ता है। ठीक है, कैटालाइसिस द जॉइनिंग
ऑफ टू molecule with utilization of ATP, यानी कि इसमें जोड़ने के लिए खर्चा लगता है भाई, रिश्ते वगैरह बात है, खर्चा लगेगा अगर आजकल A+B = AB। क्लास 7th ट्रांसलोकेज, नाम से ट्रांसफर ऑफ आयन across membrane। सब क्लास divide on the basis of component सब क्लास divide on the basis of energy यूज। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा ऑर्निथिन ट्रांसलोकेज एंड दूसरा हो जाएगा ATPase एग्जाम्पल। ओके बाय।